Sixth class. I hope you all guys are fine. Today our topic is ICT. What is ICT? ICT actually three words से मिलके बना है. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तीन वर्ड से मिलके बना है ICT. ठीक है, आपने पढ़ना है आज ICT होता क्या है. ठीक है, तो जब तक आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं चलेंगे तो आपको आईसीटी के बारे में इटसेल्फ जो उसकी डेफिनेशन है उसकी भी समझ नहीं आएगी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इन वर्ड्स के मीनिंग समझने हैं कि आईसीटी किन वर्ड से मिलके बना और होता क्या है. जैसे आई, इसकी अगर एब्रीविएशन में बताऊं तो इसके फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन वर्ड्स के मीनिंग कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है. इंफॉर्मेशन, सबसे पहला वर्ड है आई यानी इंफॉर्मेशन. फैक्ट्स एंड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ मीनिंगफुल वे. यानी हमने एक रॉ डाटा कलेक्ट किया किसी भी सर्वे से या किसी लेट से मैं एक स्कूल में गई हूँ और मैंने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के अंदर नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन में, और कितने हमारे पास स्टूडेंट्स, कितने उन स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, यानी कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक रैंडम डाटा कलेक्ट किया. अब उसके ऊपर ये सिर्फ रॉ डाटा है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वो कैसा बनता है, फैक्ट्स एंड डाटा ऑर्गेनाइज. उस डाटा को जब हम एक फैक्ट्स की सूरत में लेके आएंगे और डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में कहीं पे रखेंगे उस डाटा को कि वो उसका कोई मतलब बने, कोई मीनिंगफुल वे समझ में आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, देन वो एक इंफॉर्मेशन कहलाएगी. ठीक है, उस पर वर्किंग करेंगे, उस पर कैलकुलेशंस करेंगे, उस पर हम लोग जो है वो उसको मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो वो रॉ डाटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन में. तो फैक्ट्स एंड डाटा organized in a meaningful way, that is called information. For example, text, वो डाटा टेक्स्ट में की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है और वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है. आएगी समझ आई कि हमारे पास डाटा किस टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस एंड वीडियोस. कम्युनिकेशन क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जिस पे हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे थे ना, डाटा कलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन जिस पे हम वर्किंग कर रहे थे, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. वो डाटा जो हम लोगों ने यहाँ पे मीनिंगफुल बनाया था, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जिस डाटा, रॉ डाटा पे वर्किंग करके जिसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया था, उसकी कम्युनिकेशन जो होती है यानी एक्सचेंज होता है. मतलब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, हम जब उस डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं या इन डिवाइसेस के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज बिटवीन पीपल और डिवाइसेस, लोगों के दरमियान या डिवाइसेस के दरमियान. मतलब या हम किसी एक पर्सन टू अदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन उस इंफॉर्मेशन को शेयर करें या उस डाटा को सेंड करें फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल, ईमेल में भी ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन होती है, मैसेजिंग या फ़ोन कॉल्स, यानी इनके थ्रू, फ़ोन कॉल्स के, ईमेल्स के या मैसेजेस के थ्रू हम लोग जो है अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं. मतलब अब जब हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, ये ईमेल शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उनके साथ क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. और कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं. द लास्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी. व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? Tools and systems used to process and share information. यानी वो, अब देखें, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के दरमियान, यानी जब हम डाटा के ऊपर, जो हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया था उसके ऊपर जब हम वर्किंग कर रहे थे, उसको मीनिंगफुल बना रहे थे, ऑर्गेनाइज डाटा में कन्वर्ट यानी इन्फॉर्मेशन में जब कन्वर्ट कर रहे थे,
तो उसमें जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ या सिस्टम्स यूज़ हुए थे, यानी जितनी भी डिवाइसेस यूज़ हुई थी, और जब हम कम्युनिकेशन कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जब हम लोग मैसेजेस पे या फ़ोन कॉल्स पे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे या कम्युनिकेट कर रहे थे या ईमेल सेंड कर रहे थे, तो इसके दरमियान जो भी टूल्स यूज़ हुए हैं, जो भी सिस्टम यूज़ हुआ है इस प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन के प्रोसेस में या कम्युनिकेशन के प्रोसेस में या शेयर इंफॉर्मेशन में, तो हम उन सारे टूल्स और सिस्टम्स को हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजी कहेंगे। यानी टूल्स एंड सिस्टम्स, वो टूल्स और सिस्टम जो यूज़ हुए हैं प्रोसेस प्रोसेस करने के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और शेयर करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट। मतलब हम लोग कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन पे जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमारे कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे होते हैं फ्रॉम वन, जब हम डाटा शेयर करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर या फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे स्मार्टफोन, हम जब कॉल कर रहे होते हैं किसी को तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स अटैच्ड होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्मार्टफोन्स इन्वॉल्व होते हैं। और जब हम जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम आजकल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं कॉल्स के लिए। तो जब हम एक दूसरे से कॉल्स पे बात करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, तो ऑब्वियसली उसमें इंटरनेट यूज़ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द टेक्नोलॉजी। तो आपको समझ आई कि इसमें जो आईसीटी वर्ड हम पढ़ रहे हैं, इसके वर्ड्स का मीनिंग क्या है, मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड होगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये तो तीन वो वर्ड्स हैं जो हम वर्ड्स के मीनिंग हमें मिले हैं। अब एक्चुअली आईसीटी होता क्या है, कि अगर हम इनकी इकट्ठी बात करें आईसीटी की, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसकी डेफिनेशन हम रीड करेंगे कि वो क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी रेफर्स टू ऑल टेक्नोलॉजीज, उन सारी टेक्नोलॉजीज को रेफर करता है जो इन्वॉल्व होती हैं क्रिएटिंग, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए, जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को, तब जो डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं या टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, जब क्रिएट कर रहे होते हैं तब जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, जब हम उस डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं तो जिसमें स्टोर कर रहे होते हैं उसमें जो जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, या जब हम उन पे प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, यानी उस डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो तब जो जो टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं, या जब हम डाटा को शेयर करते हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो तब जो जो टेक्नोलॉजीज इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट ब्रिजेस रॉ डाटा टू एक्शनेबल। ये क्या करता है, हमारे रॉ डाटा को एक्शनेबल नॉलेज में कन्वर्ट करता है। मतलब हम जब इस रॉ डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, उस पे ऊपर वर्किंग करते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आईसीटी। यानी ये ब्रिज का काम करता है, एक ब्रिज इज रॉ डाटा टू, यानी एक ब्रिज का काम करता है रॉ डाटा को कन्वर्ट करने के लिए एक्शनेबल नॉलेज में, इनकम्पासिंग डिवाइसेस या नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मॉडर्न आईसीटी, मतलब आप आज के पहले जो कंप्यूटर्स यूज़ होते थे उसमें सिंपल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं थी, सिंपल सिंपल जो है वो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही थी। आजकल जो हम लोग आईसीटी यूज़ कर रहे हैं ना, मॉडर्न आईसीटी हैज़ इन evolved rapidly, leading to digital convergence where multiple technologies are integrated into unified platforms like smartphones, making global connections and information access instant। अब देखें आजकल के दौर में जो, यानी मॉडर्न वर्ल्ड में जो आईसीटी यूज़ हो रही है, यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, वो इतना रैपिडली इवॉल्व हुई हैं, इतना रैपिडली इंक्रीज़ हुई हैं, इतनी एडवांसमेंट आई है, इतनी डिजिटलाइजेशन हुई है कि हम लोग अब पहले जो हमारे पास लिमिटेड एक्सेस थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड टेक्नोलॉजीज थी, अब इतनी एडवांसमेंट हुई है, इतनी डिजिटलाइजेशन हुई है, इतनी रैपिडली इवॉल्व हुई है कि अब हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं जो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन और डाटा को जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, और इन्फॉर्मेशन में अपने रॉ डाटा को चेंज करने के लिए। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, हमारे स्मार्टफोन्स इन्वॉल्व हैं। मतलब आपने पहले देखा होगा हमारे पास एक सिंपल मोबाइल फ़ोन्स होते थे जिसमें हम सिर्फ या मैसेजेस कर सकते थे सिंपल, या सिम्स पे कॉल कर सकते थे। तो आज हमारे पास जो स्मार्टफोन्स है उसमें हम मल्टीपल टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उससे क्या होता है, अब जो हम स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं उससे क्या होता है, पहले हम लोग सिर्फ लिमिटेड एरिया
या लिमिट एक्सेस तक कॉल्स कर सकते थे या सिंपल मैसेजेस कर सकते थे, ठीक है, जिसको हम टेक्स्ट मैसेजेस कहते थे। लेकिन आज जो हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हुआ है, उससे ग्लोबली इतने कनेक्शन बिल्ड हुए हैं, मतलब अब हम लोग ग्लोबली कनेक्शंस बना सकते हैं, हम लोग वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, हम लोग ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्लोबली हम जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, अपने पीपल के साथ या मल्टीपल पब्लिक के साथ, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन एक्सेस इंस्टेंट, और हम लोग इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं रैपिडली, इंस्टेंटली का मतलब फ़ौरन से, क्विकली, ठीक है। तो आजकल हमने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है हम इतना क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू, ठीक है। और हम लोग सिर्फ यहाँ बैठे पाकिस्तान में बैठे सिर्फ पाकिस्तान की न्यूज़ और ग्लोबली कनेक्ट नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ग्लोबली हम लोग इंटरनेट के थ्रू, जो टेक्नोलॉजी अब यूज़ हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबली हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। कल इंशाल्लाह इसके की कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो आईसीटी में यूज़ होते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।